हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, जीवन अवधि किसे कहते हैं? आंसर, जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। उदाहरण, हाथी का जीवन अवधि 75 वर्ष होता है और कुत्ता का जीवन अवधि 15 से लेकर 16 वर्ष तक होता है और तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। जीवों की जीवन अवधि जीव के आकार से नहीं किया जा सकता है, अर्थात छोटे जीव की जीवन अवधि कम और बड़े जीव की जीवन अवधि अधिक हो, ऐसा नहीं होता है। जीवों की जीवन अवधि कितनी भी लंबी हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु होती है। प्रश्न संख्या 2, जनन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने समान नए जीव या छोटे जीव को जन्म देता है, उसे ही जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने जाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न संख्या 3, जनन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। प्रश्न संख्या 4, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? आंसर, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन प्राप्त संतानें एक समान होती है, जिन्हें क्लोन कहते हैं। समसूत्री विभाजन से जनक से प्राप्त संतान की कोशिका समान होती है। प्रश्न संख्या 5, क्लोन किसे कहते हैं? आंसर, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें जो आपस में और जनक से आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से समान होती है, उसे क्लोन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, अलैंगिक जनन की विधियां। आंसर निम्नलिखित हैं। पहला विखंडन या विभाजन, दूसरा खंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा बीजाणु द्वारा, पांचवा कायिक प्रवर्धन, छठा पुनरुद्भवन। प्रश्न संख्या 7, द्विखंडन या विभाजन किसे कहते हैं? आंसर, अलैंगिक जनन की इस विधि में कोशिका जीन 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है एवं प्रत्येक भाग एक संतति के रूप में नए जीव का निर्माण करती है, उसे ही विखंडन या विभाजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन किसे कहते हैं? आंसर, जब कोशिका 2 भागों में बंट जाती है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। प्रश्न संख्या 9, बहुखंडन किसे कहते हैं? आंसर, इस विधि में जनक कोशिका या जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होती है, अतः इस विधि को बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण, प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि। प्रश्न संख्या 10, खंडन किसे कहते हैं? आंसर, इस विधि में जनन जीवों से एक या एक से अधिक खंड टूटकर अलग हो जाता है एवं प्रत्येक खंड से एक नए संतति का निर्माण होता है, अतः इस विधि को खंडन कहते हैं।
उदाहरण ब्रायोफाइटा, शैवाल इत्यादि। प्रश्न संख्या 11 मुकुलन किसे कहते हैं? आंसर अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जनक के जीव के शरीर पर छोटी छोटी आवृत्तियों का निर्माण होता है। इस आवृत्तियों को मुकुलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 बीजाणु द्वारा किसे कहते हैं? आंसर शैवाल एवं कवकों में पाए जाने वाली विशिष्ट गोलाकार अलैंगिक जनन संरचनाओं बीजाणु द्वार कहलाती है। यह सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली झिल्ली से घिरी होती है। प्रश्न संख्या 13 बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं? आंसर बीजाणु निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला चल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु, तीसरा कोनिडिया। प्रश्न संख्या 14 चल बीजाणु किसे कहते हैं? आंसर ऐसे बीजाणु जो गतिशील होते हैं उसे चल बीजाणु कहा जाता है तथा इसमें गमन अंग के रूप में कसाभ पाया जाता है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, शैवाल इत्यादि। प्रश्न संख्या 15 अचल बीजाणु किसे कहते हैं? आंसर ऐसे बीजाणु जो गतिविहीन होते हैं अर्थात इनमें चलन अंग के रूप में कसाभिका अनुपस्थित होती है उसे अचल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण कुकुरमुत्ता इत्यादि। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।